भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी वीरता, सम्मान और बलिदान की पहचान है। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की जो बचपन से ही तलवार और धनुष विद्या में निपुण था, जिसने दुश्मनों से कई बार भारत की रक्षा की और अपनी आंखों की रोशनी जाने के बाद भी दुश्मन का अंत किया। हम बात कर रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जिनका जन्म 1166 ईस्वी में चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। वे अजमेर के शासक थे और बाद में दिल्ली भी उनके अधीन आई। पिता की मृत्यु के बाद बहुत कम उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान ने राजगद्दी संभाल ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने घुड़सवारी, तलवार चलाना और युद्ध नीति सीख ली थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। वे शब्द भेदी बाण चलाना भी जानते थे, यानी आवाज़ सुनकर सिर्फ निशाना लगा सकते थे। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उनकी सेना उस समय बहुत मजबूत सेना थी। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा भी थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की कहानी संयोगिता के बिना अधूरी है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपना शत्रु मानते हुए उन्होंने अपनी पुत्री के स्वयंवर में उन्हें अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में लगवा दी। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। जब यह खबर पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और स्वयंवर के दिन पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर ले गए। यह घटना राजपूती साहस और प्रेम की मिसाल बनी। अब आते हैं इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना पर, तराइन का पहला युद्ध। अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गोरी भारत को लूटने और जीतने के इरादे से आया। 1191 ईस्वी, तराइन का पहला युद्ध। मोहम्मद गोरी का सामना पृथ्वीराज चौहान से होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हरा देते हैं। वे उसे बंदी बनाकर दरबार ले गए। यही वो क्षण था जब पृथ्वीराज चौहान से ऐतिहासिक गलती हुई कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया। दरबार में मंत्रियों ने राजा की इस बात का विरोध किया और कहा कि ये फिर आक्रमण करेगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि राजपूती तलवार को अभी जंग नहीं लगा, हम फिर लड़ेंगे, फिर मुकाबला करेंगे, परंतु निहत्थे दुश्मन पर हमला नहीं करेंगे। यह राजपूती शान के खिलाफ है। पृथ्वीराज चौहान की यही दया भारत के लिए ऐतिहासिक गलती साबित हुई कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया। राजा को नहीं पता था कि मोहम्मद गोरी अपमान और बदले की आग को लेकर फिर लौटने वाला था। साल 1192, तराइन का दूसरा युद्ध। इस बार मोहम्मद गोरी बेहतर रणनीति और चालों के साथ भारत आया। कुछ क्षेत्रीय राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया और जयचंद ने गोरी की तरफ से युद्ध लड़ा। दुर्भाग्यवश इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके साथ ही भारत में मुस्लिम शासकों के लिए रास्ता साफ हो चुका था और यहीं से भारत के इतिहास की दिशा बदल चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, इस कहानी को लेकर आज भी विवाद है। कुछ हिस्टोरिकल सोर्स मानते हैं कि वे युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसमें सबसे प्रमुख लोकप्रिय स्टोरी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में मिलते हैं। इस कहानी के अनुसार तराइन युद्ध में हार के बाद गोरी उन्हें गजनी ले जाता है, उनकी आंखें निकालकर कैद कर लेता है। इधर दिल्ली में पृथ्वीराज के राजकवि चंद बरदाई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर टूट चुके थे। वे उनसे मिलने गजनी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने मोहम्मद गोरी से कहा कि पृथ्वीराज ने तुम्हें कितनी बार माफ़ी की भीख दी। यह सुनते ही मोहम्मद गोरी गुस्से में अपने सैनिकों से कहता है कि इसे भी बंदी बना लो। दोनों को एक ही जेल में बंद कर देते हैं। जब चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं तो कहते हैं कि गोरी से मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन कैसे। कुछ दिन बाद गोरी अपने राज्य में एक समारोह का आयोजन कराता है।
जिसमें लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। खबर सुनते ही चंद्रबरदाई राजा से कहते हैं कि आपके लिए ये एक अवसर है गौरी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए। जब मोहम्मद गौरी को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान भी अपनी शब्दभेदी बाण विद्या का प्रदर्शन करना चाहता है, तो वह चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान का अपमान हो कि वो कैसे बिना आँखों के तीर चला सकता है। समारोह शुरू होता है। राजा को निशाना लगाने के लिए बोला गया। चंद्रबरदाई ने काव्यात्मक भाषा में राजा को निशाना लगाने के लिए बोला। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने बाण छोड़ दिया जो सीधा मोहम्मद गौरी को जाकर लगा। उसी समय मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राजा और चंद्रबरदाई वहीं अपनी जान दे देते हैं। वे दुश्मन के हाथों मरना नहीं चाहते थे। इस प्रकार राजा ने गौरी से अपने अपमान का बदला लिया। हालांकि इतिहासकार इस कथा पर मतभेद रखते हैं, लेकिन यह कहानी उनके अद्भुत साहस का प्रतीक है। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, वे भारतीय स्वाभिमान, राजपूती शान और तलवार का प्रतीक थे। उनकी वीरता, साहस और उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और द अमेजिंग हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।